हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है। इनको देखने में कहीं देखा ऐसा सोच रहे हैं ना, ये तो हमारा देश में बहुत ही फेमस था। यूट्यूब में इनका वीडियो बहुत ही फेमस था। ये तो नाइजीरिया का आदमी है, इनका उम्र तो 32। आज हम देखने वाले एक नाइजीरिया का मूवी का नाम है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी दोनों नाइजीरिया में एक स्मॉल गांव में था। दोनों सगा भाई था। टॉम तो बड़ा भाई, जेरी ने छोटे है। दोनों मिलकर उनका दादा को घर पे लेकर जा रही है। उनका दादा ने एक अंधा था, उनका नाम है पापा पी। नाइजीरिया में ऐसा ही नाम रखेगा। उनका हाथ में एक छड़ी था, उनको पकड़कर दोनों घर पे लेकर जा रही है। एक अंधे आदमी को बहुत ही केयरफुल से लेकर जाना है ना, पर इन दोनों ने बहुत तेज से लेकर जा रही है। पापा भी ने अरे बेटा आराम से लेकर चलो ऐसा पूछ रही है। इन दोनों ने हमारे पास बहुत ही काम है, तुम ऐसा ही चले तो ना हम कब घर पहुंच सकते हैं, तुम चुपचाप मेरे साथ आओ ऐसा बोल दिया। अब टॉम को सुसु आ गई, इसलिए जेरी से बात करके तुम नाना को लेकर जा, मैं सुसु करके तुम्हारे साथ आऊंगा ऐसा बोल दिया। इसलिए जेरी ने नाना को बहुत ही चेयर से लेकर जा रही है, इसलिए वो तो जल्दी में गिर गई। जेरी ने तुम पहले ही अंधा हो, आप ध्यान से चल नहीं सकता, तू मेरा जान लेने के लिए ये सब कह रही है ऐसा बोल दिया। अब पापा भी ने धीरे से खड़ा रहकर मेरा बेटी ने 2 देवदान को पैदा किया ऐसा सोचा, पर ऐसा नहीं, 2 राक्षस मिल गया मुझे। ये सब सुनकर टॉम ने तू भी वही है ऐसा बोलकर नाम को देखो पापा पी ऐसा रख दिया। ऐसा बोलकर चुप कर हमारे साथ आओ ऐसा बोलकर दोनों घर पे लेकर जा रही है। अब हम घर पे आ गई, तो कैसे भी अंदर जाओ, हम दोनों बाहर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमको अंदर जाकर चलो। पर टॉम एंड जेरी ने कुछ बात नहीं किया, दोनों चुप गई। अब पापा भी ने चला रही है, टॉम जेरी दोनों कहाँ है ऐसा पूछ रही है। हाँ हम दोनों यहाँ है, अब हम बाहर जा रही है। बेटा मैं तो एक अंधा हूँ ना, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ ऐसा पूछ रही है। आपके पास चड़ी है ना, उसको यूज करके कहीं पे बैठ करो ऐसा बोलकर चली गई। आप दोनों कहीं भी जाओ, खाने के लिए यही आना है ना, अब मैं देखूंगा ऐसा सोचकर पापा पी ने उस चड़ी को यूज करके एक चेयर को ढूंढकर वही आराम से बैठ गई। अब दोनों बाहर जाकर खेल करके रात में खाना के लिए अंदर आ रही है। घर पे आकर पापा भी घर का दरवाजा को खोलो, हम दोनों बाहर है ऐसा पूछ रही है। पापा पी ने दड़ी को लेकर दरवाजा को धीरे से खोल रही है। पापा पी को पता है दोनों दरवाजा का पास ही खड़े रहेगा, इसलिए छड़ी की वजह से दोनों को मार रही है। अब जेरी का सर पे टक गई, इसलिए जेरी ने वहाँ से भाग रही है। पापा भी तुम मुझे ही मार दिया ना, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, अब तू कॉल नहीं है तो मैं सोने के लिए जा नहीं ऐसा सोचना, मैं कहीं भी जाकर सो जाऊंगा, पर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ऐसा बोलकर उनका सर को उस दरवाजे को एक टिच किया। तुम दोनों कुछ भी बोलो पर मैं तुम दोनों को अंदर नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों को खाना भी नहीं है। अब टॉम एंड जेरी के पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए दोनों बाहर एक चेयर था, चेयर में दोनों सो गई। कल सुबह दोनों उठकर रात में हमारा दादा ने हमको बहुत ही परेशान कर दिया, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकता ऐसा बोलकर दोनों दरवाजा की पास जा रही है। अंदर से दादा भी बाहर आकर टॉम जेरी दोनों यहाँ है ना ऐसा बोलकर चड़ी को ऐसा वैसा ढूंढ रही है दोनों को। अरे भगवान दोनों नहीं है ऐसा बोलकर आराम कर रहे हैं, पर अब जेरी ने उस चड़ी को ले गई, इसलिए दादा ने टॉम जेरी वो मुझे वापस दे दो ऐसा पूछ रही है। दोनों मिलकर उस चड़ी को उपयोग करके दादा को नीचे गिर गई, फिर दोनों बहुत ही हंस रही है। अब दूर से एक आदमी ने ये सब देखकर वहाँ आ रही है, वो तो पापा पी का दोस्त है। तुम दोनों ने मिलकर मेरा दोस्त को क्या कर दिया ऐसा पूछ रही है। तुम्हारा दोस्त को समझाओ, हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं ऐसा, अगली बार वो तो मुझे मारा, हम तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो ठीक है अब दोनों चुपचाप करो। पापा भी आपको कुछ नहीं हुआ है ना, मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ, पर इन दोनों एक छोटी शैतान है। पापा भी तुम ऐसा मत बोलो, दोनों तुम्हारा पोता है इसलिए तुम ऐसा मत बोलो, वो दोनों मेरा पोता नहीं, वो दोनों कहाँ है, अब मुझे उन दोनों को मार दूंगा ऐसा बोलकर चड़ी को यहाँ वहाँ डांट मारने के लिए कोशिश कर रहा है, पर उन दोनों उनका पीछे इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। ध्यान से सुनो टॉम एंड जेरी, तुम दोनों को आज से खाना नहीं पैसा भी नहीं ऐसा बोलकर अंदर चली गई। पर टॉम एंड जेरी ने वो तो एक बूढ़ा आदमी है, उनसे कुछ नहीं कर पाया, वो तो हम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया, उनका कान को कट कर दूंगा ऐसा बोलकर कुछ समय के बाद पानी लेने के लिए बुक्कर पे जा रही है। वहाँ बहुत कम पानी में दोनों स्विम कर रही है। दोनों को देखकर वहाँ से जाने के लिए बोल रही है, पर वो दोनों सुना ही नहीं, इसलिए कुछ पत्थर की वजह से दोनों को मार रही है। फिर भी वो दोनों इन दोनों को देखा भी नहीं।
इसलिए उन दोनों की कपड़े को वहाँ ही चुप करके फिर दोनों वहाँ से चली गई। फिर इन दोनों ने पानी से ऊपर आकर कपड़े को ढूंढ रही है। फिर उन दोनों ने अंडरवेयर से वहाँ से भाग गई। अब इन दोनों ने पानी को लेकर घर पे आ रही है। अब उनका दादा ने कपड़े को वॉश कर रही है। वहाँ आने के बाद दादा को पता नहीं इन दोनों आ गई ऐसा। अब इन दोनों ने हम इनको कुछ करना चाहिए ऐसा सोच कर वो तो लेने में उस चेयर को वहाँ से ले गई। पापा भी तो ये गंदा है ना, इसलिए उनको वो बात पता नहीं, इसलिए वो तो आराम से बैठ रही है, पर वहाँ तो चेयर नहीं है ना, इसलिए वो तो गिर गई। ये सब देखकर दोनों ने बहुत ही मजा करके एंजॉय कर रही है। वहाँ जेरी ने दादा का चेयर को लेकर स्टाइलिश से बैठकर ये सब देख रही है। तुम्हारी तरह बच्चे को मैं कहीं नहीं देखा, मैं तो अंधा नहीं तो तुम दोनों को यही से मार दूंगा। हाँ, पर तुम तो अब अंधे हो ना, तुम ये से ही चलते ऐसा बोलकर जेरी ने एक अंधे की तरह एक्शन कर रही है। अब खाना ऐसा बोलकर मेरे साथ नहीं आना, ठीक है? मैं सिर्फ मेरे लिए खाना बनाने वाले हूँ, वो मैं भी देख लूंगा ऐसा बोलकर वहाँ से जा रही है। कुछ समय के बाद दोनों की बहुत ही भूख लग गई है, इसलिए घर पे आकर खाना के लिए ढूंढ रही है। पर सच में पापा पी ने दोनों के लिए खाना नहीं बनाया, इसलिए दोनों ने पापा पी के पास जाकर हम दोनों के लिए खाना कहाँ है ऐसा पूछ रही है। पापा पी ने वो मुझसे क्यों पूछ रही है ऐसा पूछ रही है। पापा भी मुझे बहुत भूख लग रही है ऐसा टॉम बोल रही है। वहाँ बहुत ही खास खाना है, वहाँ जाकर उनको खाओ ऐसा बोल दिया। मैंने सोचा हम दोनों के लिए तू चिकन मटन ऐसा दे दूंगा ऐसा, पर तूने ऐसा बोला तो हम दोनों क्या करेगा? पापा भी हम लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ओ ऐसा ही है, मेरे पास आओ। हाँ ऐसा पूछकर छड़ी को यूज कर रही है, पर टॉम एंड जेरी ने कुछ दूर है, इसलिए उन दोनों के कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक मोटी लड़की आ रही है। आकर तुम्हारी पोते ने मेरा लड़कों का कपड़े को चोरी कर दिया, फिर मेरा 2 लड़का ने पहने वाला अंडरवेयर से घर पे आया, इसके लिए तुम क्या बोलने वाला है ऐसा पूछ रही है। टॉम जेरी ये लड़की बोलने वाले सब सच है ऐसा पूछ रही है। फिर वो छड़ी से उन दोनों को मारने के लिए कोशिश कर रही है। आंटी तू ये अंधे आदमी से हमको कंप्लेन कर रही है, तो हमको कुछ नहीं कर सकता, देखो वो तो ऐसा कर रही है। तुम लोग जाकर तुम्हारा काम को ध्यान करो, हमारा टाइम को वेस्ट मत करना, मैं तुम दोनों को फिर देख लूंगा ऐसा बोलकर वहाँ से चली गई। तुम दोनों को बड़े वालों के साथ कैसे बात करना है पता नहीं ऐसा बोलकर डांट रही है। अब टॉम एंड जेरी ने उस तड़ी में खड़ा रह गई। अब हम दोनों ने यहाँ से जाने वाला है, तुम ऐसा ही कर ऐसा बोलकर अंदर जा रही है। पर यह तो एक ट्रिक था। अब दादा ने वो दोनों चली गई ऐसा समझकर अब खाना बना रही है। अब खाना में सब कुछ सही ऐसा टेस्ट कर रही है। वहाँ दोनों आकर चुपचाप से उस खानों को लेकर जा रही है, पर ये बात दादा को पता नहीं, इसलिए वो तो उस हाथ को अंदर कर रही है। वहाँ आग से उनका हाथ लग गई। ओ मेरी माँ ऐसा बोलकर वो दोनों अभी भी यहाँ है ऐसा सोचकर मुझे मेरा खाना को वापस कर दो ऐसा पूछ रही है। अब टॉम एंड जेरी ने दूसरा प्लान कर रही है। दादा का बेड पे कुछ नाखून को अंदर कर दिया। अब वहाँ दादा आ रही है। अब दोनों मुझे खाना नहीं दिया, अब तक हम क्या करूं ऐसा सोच कर अब हम सो गया तो अच्छा होगा ऐसा बात करके बेड पे जा रही है। वहाँ नाखून की वजह से उनका पैक तो पंचर हो गई। अब दोनों ने ये सब देख हंस रही है। अब दोनों ने बाहर जा रही है। जाने में 1-2 लड़कों ने पकड़ गई। अब जेरी ने टॉम को बुला रही है। टॉम ने एक आदमी का शहरा में मिट्टी को फेंक दिया, फिर वो तो टॉम को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ जेरी ने उनके हाथ को हटा करके दूसरा जगह पे चली गई। फिर दोनों ने वहाँ से एस्केप हो गई। इसलिए इन दोनों को अब भूख लग गई, इसलिए वहाँ से पापा भी को देखकर पैसा पूछने के लिए जा रही है। वहाँ पापा भी ने खाना खा रही है। इन दोनों की आवाज सुनकर खानों को सेव कर रही है। हे इनके पास अब खाना है यार ऐसा बोलकर उस खाना को लेने के लिए कोशिश कर रही है। अब पापा भी ने उनके हाथ को पकड़कर काट रही है, इसलिए वो तो चिल्ला रही है। फिर टॉम ने उनसे पापा भी हमको बहुत ही भूख लग रही है, कुछ पैसा दो ऐसा पूछ रही है। पर उन्होंने तुम्हारे लिए पैसा मैं दे दूं, मैं तो देख सकता हूँ पर मैं नहीं दे दूंगा ऐसा बोल दिया। इसलिए वो दोनों वहाँ से अब हम क्या करना है ऐसा सोच रही है। अब पापा भी ने हमसे बहुत ही गुस्सा में था, इसलिए वो तो हमको पैसा नहीं दे दूंगा। अब हम इनको कैसे समाधान करना है ऐसा पता नहीं ऐसा बोल रही है। हमारा दादा का दोस्त को अब हम मिलना चाहिए ऐसा बोलकर उनको मिलने के लिए जा रही है। उस दोस्त के पास जाकर उस टांग को पकड़कर माफी मांग रही है। हमारा दादा ने हमारे लिए खाना नहीं दे रही है, मैंने तो उनको खाना पूछा, वो तो मेरा हाथ को काट दिया, इसलिए तुम वहाँ आकर
मेरा दादा को समाधान करना चाहिए, ऐसा पूछ रही है। वो भी इन दोनों को लेकर उनकी दोस्त को मिलने के लिए जा रही है। पापा भी तू इन दोनों को माफ कर दो, ये दोनों सिर्फ बच्चा है, तुम्हारी बेड पे कुछ नाखून को अंदर कर दिया तो तुमको पता चलेगा, ये तो बच्चा है और शैतान है। ऐसा मुझे पता है तुम इन दोनों की वजह से कितना दुख हुआ, ऐसा फिर भी तुम इन दोनों को आज माफ कर दो, ऐसा काम अगली बार वो दोनों नहीं करेगा। दोस्त ने इन दोनों के लिए इतना बात कर रहे हैं पर वो दोनों ने हंस रही है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इन दोनों को आज माफ कर रही हूँ। ए पापा पी ऐसा चिल्ला रही है। ठीक है ऐसा बोलकर कुछ पैसा दे रही है। उनको लेकर थैंक यू पापा जी ऐसा बोलकर वहाँ से जा रही है। फिर खाने के लिए एक होटल पे जा रही है। वहाँ एक लड़की ने सो रही है। उनको सोने से निकाल कर तुम्हारी होटल में क्या क्या था उस सबको लेकर आ, ऐसा बोल रही है। वो सब खाने के लिए तुम्हारी पास पैसा है, ऐसा पूछ रही है वो लड़की ने। तू मुझे देकर पैसा पूछ रही है, मेरे पास ज्यादा है पैसा है, तू चुपचाप करके ज्यादा सामान को लेकर आ, ऐसा बोल रही है। पहले तू तुम्हारा ओनर को बुलाओ, ऐसा पूछ रही है। ओनर भी वहाँ आकर यार क्या हो रही है, ऐसा पूछ रही है। हम आपका कस्टमर है, हमारे पास पैसा भी है, तू चुपचाप वहाँ जाकर तुम्हारा होटल में क्या क्या खाना है वो सब लेकर आ। ओनर भी ठीक है जी, हम सब लेकर आ रहा हूँ, ऐसा बोलकर वहाँ से जाकर सब खाना को लेकर आ रही है। ये दोनों सब खाना को खाकर वहाँ से घर पे आ रही है। वो तो बहुत ही अच्छा होटल है ना, खाना सब बहुत अच्छा है। अरे यार अब हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं, हम पूरा पैसा को इस खाना में लागत किया। अब रात को खाने के लिए हम क्या करें? दादा ने हमको 3 दिन खाने के लिए पैसा दिया पर हम तो एक ही समय में पूरा पैसा को लगाट कर दिया। पापा पी से पूछ नहीं सकता। अब जेरी ने एक प्लान कर दिया, तुम घबरा मत, हम रोज उस होटल में जाकर खाना खा सकते हैं, ऐसा बोलकर घर पे जा रही है। पापा पी तो घर पे रहकर बहुत ही दुखी हो रही है, इसलिए हम रोज बाहर जाकर फिर घर वापस आना चाहिए, ऐसा पूछ रही है। पापा पी भी आज ही तुम अच्छे बातें कर रही है, ऐसा बोलकर उन दोनों के साथ बाहर जा रही है पापा भी। पर इन दोनों ने, उनका दादा एक अंधे है ना, इसलिए बाहर लोगों से मेरा दादा ने एक अंधे हूँ इसलिए कुछ पैसा दे दो, ऐसा भीख मांग रही है। वो तो पापा पी को नहीं पता क्योंकि वो तो बहुत ही धीमी आवाज में पूछ रही है। फिर पापा पी को एक पत्थर में बैठने के लिए बोलकर वहाँ आराम से भीख मांग रही है, इसलिए ज्यादा पैसा उनको आ रही है। फिर पैसा ज्यादा आने के लिए पापा पी को ये गाना गाने के लिए पूछ रही है। पापा पी भी एक गाना को गा रही है, इसलिए कई लोग ज्यादा पैसा दे रही है। फिर घर पे आकर पैसा को गिनती कर रही है, वहाँ ज्यादा पैसा आ गया ऐसा बात कर रही है। फिर वही होटल पे जाकर खाना खा रही है, कितना खा सकता हो उतना खा रही है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स को भी ऑर्डर करके पी रही है। अब जेरी ने टॉम की प्लेट में एक चिकन को चोरी कर रही है। ये बात अब टॉम को पता नहीं। फिर जूस पीने के बाद प्लेट को देख रही है, वहाँ एक चिकन नहीं है, फिर भी वो तो छोड़ दिया। फिर रोज दादा को लेकर बाहर जाकर भीख मांग रही है, फिर उस पैसा को कलेक्शन कर रही है। फिर एक दिन मार्केट में जा रही है कलेक्शन ज्यादा करने के लिए, वहाँ बहुत ही लोग था इसलिए वो तो चिल्ला दिया। अब पापा भी ने टॉम से पूछ रही है, जेरी क्यों ऐसा चिल्ला रही है, ऐसा पूछ रही है। टॉम ने, जेरी ने एक गाना गा रही है, तुमको तुम्हारा कान सही से सुनाई नहीं इसलिए तुमको वो चिल्लाने में ये सब तुम्हारा बहम था, ऐसा बोल दिया। अब घर पे जाकर पूरा पैसा को देख रही है। आप दोनों बात कर रही है, हम ऐसा ही करके हम बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। ये सब पापा भी ने सुन गई। फिर तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझे बाहर लेकर जाकर भीख मांग रही था तुम दोनों ने, अब मार ऐसा बोलकर वो छड़ी से मार रही है। फिर दोनों को चिल्लाकर अंदर जा रहे पर फिर भी इन दोनों ने उस पैसा को ले रही है। ये तो पैसा के लिए कुछ नहीं कर रही है, हम इनको लेकर पैसा कर दिया तो ये हमको भी डांट रही है, इसलिए इनको रिवेंज करना है, ऐसा सोचकर पापा भी का नाक का पाउडर डब्बा में मिर्च पाउडर को मिक्स कर दिया। फिर दोनों ने आराम से घर के बाहर बैठकर खाना खा रही है। दोनों ने पापा पी ने कब नाक पाउडर को यूज करेगा ऐसा देख रही है। अब पापा भी नाक पाउडर को यूज कर रही है। करने के बाद वो तो हच
हच ऐसा कर रही है। इन दोनों ये सब देखकर बहुत ही मजा कर रही है। अब दादा सही होने के बाद तुम दोनों को मैं घर के अंदर नहीं पहुंचना दूंगा, ऐसा बोलकर घर के पास खड़े रह गई। अब कोई भी आकर तुमको माफ करने के लिए बोला भी मैं नहीं तुम दोनों को माफ कर दूंगा, ऐसा बोलकर बहुत गुस्से में था। अब एक लड़की ने बाइक में आ रही है, वो तो हमारा टॉम एंड जेरी का माँ है। अब माँ को देखकर दोनों ने दादा ने इनको मारा ऐसा एक्टिंग करके माँ के पास जा रही है। माँ ने इन दोनों को ऐसा देखकर अब यहाँ क्या हो रही है ऐसा दादा को पूछ रही है। इन दोनों ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया, इसलिए मैं इन दोनों को अंदर नहीं जा सकता हूँ, ऐसा बोल दिया। पर माँ ने ये दोनों बच्चे हैं, इनके साथ तुम ऐसा नहीं करना, ऐसा पूछ रही है। पापा भी ने इन दोनों ने मुझे क्या क्या किया तुमको पता नहीं, मैं तो जरूर इन दोनों को अंदर नहीं जा सकता हूँ। पापा भी ऐसा बातें करने में जेरी ने अंदर चली गई। फिर टॉम ने पापा पी का नीचे जाकर अंदर चली गई, पर ये बात पापा पी को पता नहीं, मैं इन दोनों को नहीं अंदर जाने दूंगा, ऐसा बोल दिया। माँ ने वो दोनों पहले अंदर चली गई, ऐसा बोल दिया। ये सही ये मूवी खत्म हो गई। अब हम YouTube में इनका वीडियो को कुछ देखा था, अब पूरा तो देख लिया।